बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे और लास्ट टाइम भी जो है वो हमने लैच ही पढ़ा था, लेकिन वो जो था वो नॉर गेट के थ्रू था। ठीक है जी। लेकिन इस केस में जो है वो आज के हमने लेक्चर में वो नैंड गेट के साथ करना है। बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी है जिस तरह लास्ट जो नॉर गेट था बिल्कुल उसी तरह ही है। वैसे तो ये मैंने टॉपिक स्किप करना था और आपको इसके नोट्स दे के जो है वो मैंने कहना था कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। लेकिन कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि ऐसा लैच जो है वो नॉर गेट के साथ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दोबारा इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको इन नैंड या नॉर में से कोई एक भी अच्छी तरह आ जाता है तो आप इन दोनों में से कोई भी अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको नैंड गेट के साथ भी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जिस तरह हमने नॉर गेट में सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी लॉजिक डायग्राम किस तरह से होती है, लेकिन लॉजिक डायग्राम में एक चीज़ चेंज थी कि मैंने आपको बताया था जब नॉर गेट के साथ करेंगे तो हमने आर ऊपर रखना है और एस हमने नीचे रखना है, वरना हमारी जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है जो हमने एस आर लैच से रिक्वायर्ड है हमें, वो हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं आएगी। लेकिन ये नैंड गेट के साथ है, ये जो है वो नैंड गेट के साथ है, तो इसलिए जो है वो हमने आर एस को जो है वो ऊपर रखना है और आर को जो है वो हमने यहाँ पे नीचे वाली पोर्ट पे रखना है। तो उसी तरह ही है जी इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरह ही है। इस लास्ट वाले में हमने नॉर गेट यूज़ किए थे, इसमें जो है वो नैंड गेट जो है वो यूज़ हुए हैं। बाकी उसी तरह ही है, ये जो है वो प्रेजेंट इनपुट्स हैं एस एंड आर, ये जो है प्रेजेंट स्टेट है और इस इनके कॉम्बिनेशन से हमने प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट की कॉम्बिनेशन से हमने क्या फाइंड करना होता है, नेक्स्ट स्टेट फाइंड करनी होती है, जो लास्ट टाइम जो है वो हमने लेक्चर में किया था। और इसकी जो एस के साथ इसकी दूसरी इनपुट कौन सी जा रही है, ये आपकी आ रही है क्यू एन बार वाली पोर्ट से, और आर के साथ जो दूसरी इनपुट है ये आपकी क्यू एन पोर्ट से आ रही है। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, इसमें मेमोरी के एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं, तो मेमोरी के एलिमेंट्स आपको समझाए थे वो जो है नेक्स्ट की इनपुट जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका सर्किट डिज़ाइन होगा। नेक्स्ट जो है सेकंड, इसका ट्रूथ टेबल हमने डिफाइन करना है। ट्रूथ टेबल में तीन इनपुट्स हैं, एक एस, एक आर और एक आप देख सकते हैं ये जो क्यू एन है ये भी यहाँ पे इनपुट जा रही है। तो तीन वेरिएबल्स का जो है ट्रूथ टेबल बनेगा। तो तीन वेरिएबल्स के साथ जो है वो पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हमने इससे निकालनी क्या है, हमारी नेक्स्ट स्टेट निकालनी है, ये हमारी आउटपुट है। तो एक जो है वो हमारी आउटपुट होगी। तो ये हमने ट्रूथ टेबल जो है वो डिज़ाइन कर लिया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 0, सेकंड कॉम्बिनेशन है 0 0 1, थर्ड कॉम्बिनेशन है 0 1 0, फोर्थ कॉम्बिनेशन है 0 1 1, फिफ्थ कॉम्बिनेशन है 1 0 0, सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है 1 0 1, सेवन्थ कॉम्बिनेशन है 1 1 0 एंड लास्ट कॉम्बिनेशन इज 1 1 1। तो ये हमने जो है वो ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिया है। अब हमने जो है लास्ट टाइम जिस तरह हमने सारे केसेस देखे थे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, दो दो के अगर जो है वो हम इसके सेट बनाएं, जिस तरह ये है, जब एस भी ज़ीरो है आर भी ज़ीरो है तो ये दो आपके सेट बनेंगे। जब एस ज़ीरो है आर वन है तब कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब एस जो है वन है आर जो है वो ज़ीरो है, उसके ये दो कॉम्बिनेशन हैं, और जब एस और आर दोनों वन वन पे हैं उसके जो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन हैं। तो इसमें जो है
और क्यू एन का मैंने आपको बताया था, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है उसका हमें नहीं पता, वो इधर इट वुड बी 0 और 1, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, ये हमें प्रेजेंट स्टेट जो है उसकी नहीं पता होती। ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 0, इस केस में भी जो है वो क्यू एन 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेट जो है व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 1, इस केस में भी क्यू एन जो है वो 0 पे भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये हमें आइडिया नहीं है, ये हमें फाइंड नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0, इस केस में भी क्यू एन जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है व्हेन एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 1, इस केस में भी जो है वो आपका क्यू एन जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। फिर हमने क्या करना होता है, इन कॉम्बिनेशन से हमने जो है वो क्यू एन प्लस 1 जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमने निकालनी होती है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, अगर हम इसको इस तरह से हाफ में डिवाइड करें, पहला कॉम्बिनेशन है व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं, व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल पोर्ट क्यू एन प्लस 1 फाइंड करना है। तो व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 0, तो क्यू एन प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, आपने जो है देखना है कि क्यू एन प्लस 1, क्यू एन के पास जो क्यू एन आ रहा है हमारा, ये कौन सी इनपुट से आ रहा है। तो हमारे पास जो है वो एस इज इक्वल टू 0 है और आर भी जो है वो आर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो है अब हमने देखना है कि क्यू एन वाली पोर्ट पे कौन कौन सी एक तो इनपुट एस इज इक्वल टू 0 वाली आ रही है, तो ये 0। अब ये नैंड गेट है, नैंड गेट में डॉट का साइन यूज होता है। और दूसरी जो इसके पास इनपुट आ रही है ये यहाँ से आ रही है, क्यू एन बार जो है वो इसकी इनपुट बन रही है। तो 0 डॉट क्यू एन बार नैंड गेट है, इसके आगे जो है ये नॉट भी लगा हुआ है तो होल बार भी आएगा। ठीक है जी। नॉर में क्या था, दरमियान में प्लस हम लगाते थे, लेकिन ये नैंड है तो इसमें डॉट डॉट आएगा। तो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर वुड बी 0। ठीक है जी। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होता है और 0 इन दोनों का आंसर जो है वो 0 आता है। और इसके ऊपर 0 के ऊपर बार भी आएगी, तो 0 का बार करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि क्यू एन प्लस 1 पोर्ट पे हमारे पास जो है वो 1 आएगा। अच्छा, अगर हम इसी केस के लिए हम जो कॉम्प्लीमेंट पोर्ट है उसको भी अगर हम देखना चाहें क्यू एन प्लस 1 बार को, तो क्यू एन बार के पास कौन कौन सी इनपुट्स हैं। एक तो आर है जो कि आर 0 पे है, 0 डॉट, और जो दूसरी है वो यहाँ से आ रही है सिंपल क्यू एन वाली पोर्ट, तो 0 डॉट क्यू एन होल बार। ठीक है जी। तो ये इसकी इनपुट्स बनती हैं, 0 डॉट क्यू एन होल बार करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर वुड बी 0 और इनके ऊपर बार भी है तो 0 बार का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपके पास वही स्टेट आ गई है कि यहाँ पे देखें हमने दोनों पोर्ट्स को चेक किया है, एक नॉर्मल पोर्ट को भी क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी निकाली है और क्यू एन प्लस 1 बार की वैल्यू भी निकाली है, लेकिन इन दोनों केसेस में आपके पास आंसर जो है वो 1 आ रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है इसको आईडी स्टेट्स बोला था कि इनडिटर्मिनेट स्टेट है, ये जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। थ्योरेटिकली ये ठीक है क्योंकि थ्योरेटिकली हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं जी, इनडिटर्मिनेट स्टेट। क्योंकि नॉर्मल पोर्ट से भी जो है वो आपका आंसर 1 आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी आपका आंसर जो है वो 1 आ रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लें, 0 का कॉम्प्लीमेंट लें, तो उसका आंसर भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट चेंज आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है क्यू एन प्लस 1 का आंसर भी 1 आ रहा है और क्यू एन प्लस 1 बार का आंसर भी जो है वो 1 आ रहा है, इसलिए हम इस स्टेट को क्या कहेंगे,
इनडिटर्मिनेट स्टेट, यानी कि जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो है वो हमारी इनडिटर्मिनेट स्टेट आएगी। तो व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी यही कॉम्बिनेशन है व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0। तो इन दो स्टेट्स के लिए, इन दो कॉम्बिनेशंस के लिए हमारी जो है वो आईडी स्टेट बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट स्टेट कहते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह ही है, ये जो है वो सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड जो हमारा कॉम्बिनेशन है व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1। तब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1। तो हम पहले नॉर्मल पोर्ट को चेक करते हैं Qn+1। तो Qn+1 के यहाँ पे जो है हमारी कौन कौन सी इनपुट हैं, एक तो 0 है, 0 डॉट, और दूसरी इनपुट जो है वो Qn बार आ रही है, तो 0 डॉट Qn बार होल बार। तो अभी आपने लास्ट में भी देखा है कि 0 इंटू एनीथिंग आंसर वुड बी 0, तो 0 बार, और यहाँ से जो है वो हमारे पास 0 बार को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो है हमारे पास यहीं पे ही हमारी जो है एक वैल्यू आ गई है 1। तो जो हमारे पास अगर आप दूसरे को इसको भी देखना चाहें तो इसमें मेरा ख्याल है हम निकालते हैं Qn+1, कॉम्प्लीमेंट पोर्ट को भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो है कौन सी इनपुट आ रही है, एक r इज इक्वल टू 1 है, तो 1 डॉट, और दूसरी इसके पास जो इनपुट आ रही है वो आ रही है Qn, सिंपल Qn, तो 1 डॉट Qn होल बार। तो 1 इंटू Qn, ये हमारे पास जो है वो Qn आएगा, तो Qn बार जो है इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो आप इसी को जो है वो अपने ट्रूथ टेबल में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया जी, 1 आया है। तो इन दोनों स्टेट्स पे, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो है, हमें Qn नहीं पता कि Qn जो है वो 0 है या Qn जो है 1 है। जो भी वैल्यू हो Qn की, बेशक वो 0 पे हो या 1 पे हो, हमारे पास जो है ये जब s जो है 0 पे होगा, r जो है 1 पे होगा, तो हमारे पास जो है ये क्या स्टेट बनेगी, सेट स्टेट बनेगी। ठीक है जी, 1 1 जो है हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये हमारी सेट स्टेट होती है। तो इस केस में हमारी सेट स्टेट कहाँ पे आ रही है, s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1 के केस में।